हेलो दोस्तों। मैं आपको एक डरावनी कहानी सुनाने वाली हूँ और ये मेरी आप बीती है। मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। ये मेरे साथ घटी हुई एक सच्ची घटना है। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी, हमारे स्कूल ने हमें मैसूर घुमाने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 10 बजे स्कूल बुलाया गया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल से 12 गाड़ियां गई थी। हमारी गाड़ी सबसे लास्ट में खड़ी थी। मेरी सारी सहेलियां उस गाड़ी में आके बैठ गई। कुछ ही देर में गाड़ी चल पड़ी। हम सारी सहेलियां रास्ते में गुनगुनाते हंसते खेलते आराम से जा रहे थे। हमको एक बहुत घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई था ही नहीं। ऐसा डरावना रास्ता था कि जैसे यहाँ पे कोई रहता ही ना हो। उस रास्ते से जब हम गुजर रहे थे तो मुझे एक अजीब सी घुटन सी महसूस होने लगी। ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुट रहा है। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते हुए जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को हमें फिर वहीं रोकना पड़ा। हमारी जो मैडम थी हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहने लगी। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम ने दूसरी गाड़ियों में बैठी जो हमारी दूसरी मैडम थी उनको बताया कि हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंक्चर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया यहाँ से 200 मीटर पे एक छोटा सा ढाबा है। आप लोग वहां जाके चाय नाश्ता कर लीजिए जब तक मैं गाड़ी का टायर बदल के आता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही। हम 50 लड़कियां थी जो पैदल चल पड़ी। वो जंगल इतना भयानक इतना घना था। केवल जंगली जानवर जो उनकी आवाजें आ रही थी वो डरावनी आ रही थी। हम सभी उस ढाबे पे पहुंच गए। वहां पे एक बुढ़ा सा एक बहुत ही बड़ी सी उम्र का जो आदमी है वो चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम चक्कर जैसे आने लगे। वो देखने पे बहुत अजीब सा लग रहा था। उसको देख के एक अजीब सा डर सा लग रहा था। बहुत डरावना सा चेहरा था। मैंने उससे अपनी नजरें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहां चाय पी ली। तभी थोड़ी देर में वहां जोर से किसी के औरत के चीखने की आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज सुनकर मैं और मेरी सहेलियां बुरी तरीके से डर गई। तभी वो बुढ़ा आदमी लंगड़ा कर भागता हुआ जंगल की ओर भाग गया। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियां होने लगी। हमने तुरंत अपनी मैडम को फोन लगाया, लेकिन फोन पहुंच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां बहुत बुरी तरीके से डर गई। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुंची जहां बस खड़ी थी। वहां पे तो हमारे होश ही उड़ गए। बस हमारी वहां पे थी ही नहीं। हम ये सोच के हमारे होश उड़ गए कि बस कहाँ गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए और उसी ढाबे पे वापस चले गए। तो बुढ़ा आदमी भी वापस आ गया था। उसने बताया, अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई मिलता ही नहीं है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज्यादा डर गए। सब लड़कियां एक दूसरे की तरफ डर के मारे देखने लगी। तभी अचानक हमारी बस भी आ गई और हम सारी लड़कियां अपनी बस में बैठ गई। हमने अपनी मैडम को पूछा, बस कहाँ गायब हो गई थी मैडम? तो मैडम ने कहा, टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आ गई। मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर के चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो ढाबा ही नहीं मिला हमें। वो गायब ही हो गया। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सबको बताया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए तो गाड़ी से नीचे उतर कर देखा तो ढाबा पूरी तरह नष्ट हो चुका था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था, कहीं नजर ही नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठ के रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफेद सी कोई ऐसी किसी की आग करती दिख रही थी, जैसे कोई परछाई हो। तभी ड्राइवर ने बताया, इस जंगल में हमेशा डरावनी अजीब सी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता कि है क्या ये। इसकी असलियत आज तक कोई जान ही नहीं पाया। हम बिल्कुल सुरक्षित मैसूर पहुंच गए। लेकिन जब भी दोस्तों मुझे इन चीजों का आभास होता है, पहले मुझे लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब मुझे खुद से ये मैंने महसूस किया और खुद से ये सारी कभी जो डरावनी चीजें होती हैं, मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा मेरे साथ भी होगा। लेकिन आज भी जब मैं इस ट्रिप को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ
और मेरे मन में वही सवाल आता है, घूमने गए थे इस सुनसान जंगल में, वो बूढ़ा आदमी था वो कहाँ गया, वो ढाबा कहाँ चला गया। तो अगर मित्रों ये थी मेरी आप बीती कहानी, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको शेयर करें।